Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I'm Mrs. Amna Sadiq, working as subject specialist in mathematics at the Vedal Public School and College Sahiwal. This is our mathematics lecture number 8, and today we are going to revise the concepts related to sets, subsets, and power sets. First of all, we shall start with the definition of set. As we all know, that set is a collection of well-defined and distinct objects. So, to make a set, we need a collection. In this collection, the objects should be well-defined. Well-defined का मतलब क्या होगा बेटे? जो भी कलेक्शन आप ले रहे हैं वो मटेरियल कलेक्शन होनी चाहिए, ना कि एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन। मटेरियल कलेक्शन का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज लेंगे आप उसको छू सकें, उसको हाथ लगा सकें, लेकिन फीलिंग्स की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, इमोशंस की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स कि आपने जो भी कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स डाले हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं सेट्स की। सबसे पहले हम लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एज वी ऑल नो, नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। देन वी हैव होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन वी हैव प्राइम नंबर्स। बेटा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो खुद या फिर 1। सो ऐसे तमाम नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हों उनको हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्टार्ट विद 2, then 3, 5, 7, 11 and so on. प्राइम नंबर्स के सेट में 1 नहीं होता, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, 1 खुद। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फैक्टर्स होने चाहिए। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग 0। सो वी कैन राइट इट एज 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। या फिर आप 0 को दरमियान में लिख के एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिख लेते हैं, दूसरी साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिख लेते हैं। देन वी हैव सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट स्टार्ट होता है 0 से। इवन नंबर्स भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दिस कैन बी +2 और -2, +4 एंड -4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी होते हैं, वो +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, एंड ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। देन वी हैव सबसेट्स। हम कंसीडर कर लेते हैं एक सेट ए जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। अब इस सेट ए को छोटे पार्ट्स में लिख देती हूँ, देन वो छोटे पार्ट्स कहलाएंगे सबसेट्स। लाइक एक सेट लिया, उसको हम लिख लेते हैं एम्प्टी सेट। पहले हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, एक सेट आया था। देन हमने उसके अंदर एलिमेंट्स डालना शुरू किए। पहले उस एक के लिए सेट को लिया, दैट इज एम्प्टी सेट। देन उसमें एलिमेंट्स डाले, पहले 1 डाला तो हमारे पास सिंगलटन सेट बना। फिर हमने 2 डाला, एक और सिंगलटन सेट बना। और फिर इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 एंड 2। अब यहाँ बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास सबसेट्स बनते हैं तो सबसेट्स में हमारे पास केसेस आते हैं। सबसेट्स में हमारे पास पॉसिबिलिटीज आती हैं। लाइक हमने सबसे पहले चूंकि एक सेट लिया था तो उसको हमने ले लिया एम्प्टी सेट। अब जब हमारे पास एक एम्प्टी सेट है तो ये इस सेट से, गिवन सेट ए से छोटा है। राइट नाउ ये इसका सबसेट है, और ऐसे छोटे सबसेट को जो कि एग्जैक्टली सेट के इक्वल नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब सेम इसी तरीके से जब हमने एक सिंगल एलिमेंट लिया 1, तो ये 1 इसी सेट का ही एक हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। इसको भी हम यही कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। देन हमने इसके अंदर 2 डाला। यहाँ 2 भी हमें पता है कि सेट का एक छोटा सा पार्ट है, कंप्लीटली सेट के इक्वल नहीं है, सो ये भी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। देन वी हैव 1 एंड 2। अब जब हमारे पास बेटा 1 एंड 2 आ गए हैं तो ये पूरा सेट ए इक्वल हो रहा है।
जब भी दो सेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं या एक सबसेट सेट के इक्वल हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है. सो दिस वन is the improper subset of the given set A. Now, बेटा अब हम कंसीडर करेंगे एक सेट B एम्प्टी है और हमें पता है कि इसका सबसेट B एम्प्टी सेट ही आएगा. अब ये जो एम्प्टी सेट इसका सबसेट आया है ये सेट B के इक्वल है और अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी सेट कोई सबसेट उसके इक्वल आ जाता है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है. सो दिस एम्प्टी सेट हैज ओनली वन सबसेट जो कि एम्प्टी सेट ही है और ये खुद भी इम्प्रॉपर सबसेट है. एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता. ये बात हमेशा याद रखनी है, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता. We consider a set with elements 1 and 2. बेटा इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो है एम्प्टी सेट. दो सिंगलटन सेट बनेंगे जिसमें से एक है जिसका एलिमेंट 1 है और दूसरा है जिसका एलिमेंट 2 है और एक इसका सबसेट होगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 2 जिसको हम कहते हैं सेट इटसेल्फ. वी ऑल नो कि सबसेट्स की दो टाइप्स होती हैं, इम्प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट. हमने अभी डिस्कस किया कि इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो सेट इटसेल्फ होता है या फिर ये कह लो कि सेट के ही इक्वल होता है. सो इसमें आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 एंड 2. ये वो वाला सेट है जो कि सेट गिवन सेट ए के इक्वल आ रहा है. प्रॉपर सबसेट्स में वो सेट्स आते हैं जो कि गिवन सेट के इक्वल नहीं होते. तो एम्प्टी सेट गिवन सेट के इक्वल नहीं है. सेट विद एलिमेंट 1 सेट गिवन सेट ए के इक्वल नहीं है. सबसेट विद एन एलिमेंट 2 ये भी गिवन सेट के इक्वल नहीं है. सो दीज थ्री आर द प्रॉपर सबसेट्स और इसमें एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा. प्रॉपर सेट्स फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो 2 रेज टू पावर n-1. सबसेट्स के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है 2 रेज टू पावर n और इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है सेट इटसेल्फ. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर सेट्स. हम कंसीडर करेंगे एक सेट A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2. इसके सबसेट होंगे एम्प्टी सेट 1 2 1 एंड 2. ये वही एग्जांपल है जो भी हमने पहले भी डिस्कस की है. अब अगर इसके ये सारे सबसेट्स हम इनक्लोज कर दें एक और सेट के अंदर यानी ये सब सबसेट्स जो हैं अगर ये भी किसी सेट का ही हिस्सा बन जाएं तो उसको हम कहते हैं पावर सेट. और इस केस में जो पावर सेट ऑफ ए होगा उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे एंड दीज ऑल 4 एलिमेंट्स आर द सेट्स इटसेल्फ. यानी पावर सेट का हर एलिमेंट भी सेट होता है. इसी तरीके से हमने सेट बी लिया जो कि एम्प्टी सेट है. इस एम्प्टी सेट को अगर हम इनक्लोज कर दें एक और सेट के अंदर एम्प्टी सेट एंड एन अदर सेट देन दिस इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ बी. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चे आपके लिए लेकिन आप इसको एक इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास सेट एक बॉक्स है जो कि एम्प्टी है. अगर आप उस बॉक्स को एक और बॉक्स के अंदर रख देंगे तो वो जो नया बॉक्स है वो एम्प्टी नहीं रहेगा क्योंकि उसके अंदर एक बॉक्स आ गया है. सो सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी और ये सबसेट जब हम किसी और सेट के अंदर पुट कर देते हैं तो वो सेट एम्प्टी नहीं रहता. यानी ये जो रेड ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास पावर सेट की ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर एक सेट आ गया है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसको हम इस तरीके से फाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So we can define the power set of a given set A as the set consisting of all the possible subsets of a given set A is called the power set. अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो पावर सेट से रिलेटेड है और आपको हमेशा याद रखनी चाहिए. सबसे पहली बात ये कि पावर सेट का जो एलिमेंट है हर एलिमेंट जो है वो खुद भी सेट होगा. अभी हमने देखा था पावर सेट का हर एलिमेंट सेट है और अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स होंगे यानी जितने उसके सबसेट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर आएंगे. और अभी हमने ये डिस्कस किया कि एम्प्टी सेट जो है इसका जब हम पावर सेट लेते हैं तो वो एम्प्टी नहीं होता.
उसके अंदर एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फाई और द एम्प्टी सेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रिवाइज किया है अपने कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सेट, सबसेट एंड पावर सेट्स को। नाउ योर होम टास्क इज टू रिवाइज exercise 1.1. Also learn the related definitions and be prepared for an assessment test in your class. Thank you so much. Allah Hafiz.